साहब आप हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अमरीन इकबाल साहबा माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा आप किस तरह देखती हैं मोटरवे का वाक़या हुआ, हमने आपके साथ प्रोग्राम भी किया, अब उसके ऊपर पैमरा ने तो पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर बात नहीं करनी, लेकिन उसके जो दो इम्पैक्ट थे जो उसके बाद डिस्कशंस के, वो एक तो था कि चौक में सज़ा दी जाए, फिर कैस्ट्रेशन की जाए। जैनब का वाक़या आज से 2-2.5 साल पहले हुआ, उसमें भी यही हुआ कि इस तरह सज़ा दी जाए, फिर सज़ा मौत हुई, लेकिन वो उस तरह सरेआम तो नहीं हुई। अब फिर यहां पर चारसदा में आज ये वाकया होता है। एक तो तालीम की बात की जाती है, एक तरफ सजा की बात की जाती है, वाकयात तो रुक नहीं रहे। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने में 8 बच्चों के साथ 2020 के पहले हिस्से में ये वाकयात हुए हैं। पेडोफिलिया को किस तरह एंटरटेन करना है, क्या करना है? देखिए, वकास से बहुत दिलखराश वाकया है फिर जो पेश आया है, और इसमें मैं आपकी सारी डिस्कशन सुन रही थी रिगार्डिंग गुड टच, बैड टच, सेक्स एजुकेशन, सारा कुछ। लेकिन इसमें 2-3 अवामिल हैं जिसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा वेरी सीरियसली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 2.5 साल की बच्ची जी जैनब, जिसके साथ वो बाहर गली में खेल रही थी और उसके साथ हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि 2.5 साल की बच्ची जो है, उससे इन्होंने क्या किया होगा, रेप किया, और उसके बाद रेप करने के बाद उसके जिस्म पे उसके वो जो तशद्दुद के निशान मिले, जो कि बच्ची हेल्पलेस बच्ची जो रेजिस्ट भी नहीं कर सकती। तो दैट शोज दी एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट रेपिंग। वो जो कल्परेट है, ये उसके अंदर का एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी शो कर रहा है कि वो 2.5 साल की बच्ची जो रेजिस्ट नहीं कर सकती, उसको उसने बाद में तशद्दुद का भी निशाना बनाया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। जहां पर एक देखिए, हम पीडोफाइल्स की बात करते हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन पीडोफाइल्स की रेशो बहुत कम होती है। यहाँ जो चीज मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ वो ये है कि जुडिशरी सिस्टम जो है, अगर आप देखें कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं, जैसे ये पीछे जो मोटरवे का हुआ रेप इंसिडेंट का, हाइप क्रिएट होती है और उसके बाद जो है मामला जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक जुडिशरी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं देगी, जब तक इस, और नंबर 2, लोगों को आगाह किया जाए कि इसके बाद इनके क्या फैसले होते हैं। आप देखिए, 1 हफ्ते तक मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे बात होती है और उसके बाद मामला जो है वो ठप हो जाता है। तो जहां जुडिशरी की बात आ रही है, मैं प्लीज वहां पर अब जो हालात, एक और चीज बताऊं कि ये तो वो वाकयात हैं जो कि नजर आ रहे हैं, जो बाहर गली मोहल्लों में हो रहे हैं। 80% जो वाकयात है ना वकास, ट्रस्ट मी विदाउट एनी एग्जैजरेशन, वो घरों के अंदर हो रहे हैं। 80% हरासमेंट और रेप के जो केसेस है वो घरों के अंदर बाय सिग्निफिकेंट अदर्स, बाय फैमिली मेंबर्स, बाय ड्राइवर्स, बाय नेबर्स, उनके थ्रू हो रहे हैं, जो हमें आज तक पता ही नहीं चलता था। ये वो वाकयात है, जरा पहले ढके छुपे हुए होते थे, अब चुपके बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी, मादरत के साथ बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन की एक्सेस बहुत ईजी हो गई है, जिसकी वजह से जो यंग लॉट है स्पेशली, उनका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उनकी सेक्सुअल इंपल्सेस, तो हर चीज जो है वो बिफोर टाइम एक्टिवेट होके फिर उनको इजी टारगेट हमेशा याद रखे कि बच्चे होते हैं जो कि रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अब हमें जुडिशरी के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर, जो मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो मैं सब पेरेंट्स को, सब फैमिली को बहुत सीरियस नोट के ऊपर कहना चाह रही हूँ कि खुदारा एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाए, अपने बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाए। उन्हें बाहर गली मोहल्लों में या उन पे लोगों पे ट्रस्ट मत करें, नेबर्स पे ट्रस्ट मत करें, रिलेटिव्स पे, किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। मत अपने बच्चों को छोड़कर जाएं। और एक आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जिससे मेरा ख्याल है अभी तक हमारे प्रोग्राम में बात नहीं हुई, कि हमें चाहिए हम अपने गली मोहल्लों में जितने भी हम लोग चाहे गरीब क्यों ना हो, 2 वक्त का खाने की बजाय 1 वक्त का खाना खा लें, लेकिन कैमरे 2-3 तमाम लोग अपनी मदद आपके तहत खुदारा अपने गली मोहल्लों के अंदर कैमरे लगवाएं। उससे होगा ये कि कम से कम इस तरह के जो वाकयात हैं उनमें जो है थोड़ी सी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनमें थोड़ी सी जरा कमी वाकया होगी और ऐसे करने वाले जो है वो 10 दफा सोचेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन गुल साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आप बता रही हैं कि लोगों को अपने आप अपनी मदद के तहत ये काम करना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो कैमरास वगैरह भी लगाएं और एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाएं अपने बच्चों के बारे में। उनको गली मोहल्ले में आप खेलने के लिए भेजते हैं और ज़्यादातर वाक़यात ऐसे ही इलाकों में हो रहे हैं जहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर गली मोहल्ले में खेलने जाते हैं और फिर उनको अगवा कर लिया जाता है और फिर जुल्म, ज़्यादती, रेप का वो निशाना बनते हैं। तो
अगर हुकूमत या फिर इदारे या फिर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, कवानी साजी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन आप बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, आप बच्चों को बाहर जाने से रोक सकते हैं और एक्स्ट्रा विजिलेंट हो सकते हैं, आप अपने इलाकों को कवर कर सकते हैं ताकि नज़र दौड़ाई जाए कि बच्चों के साथ कौन सी हरकत कौन शख्स कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप अगर ज़्यादा विजिलेंट हो जाएंगे तो आप ये तमाम तर जो केसेस हैं, जो साहिल रिपोर्ट कर रहा है कि हर महीने में 8 बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो आप खुद इसको कम करवा सकते हैं। अब आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि इदारे, हुकूमत, ये सब चीज़ें ये लेजिस्लेशन करती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। बच्चा जो अगवा होता है सबसे पहले वो आप लोग रोक सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर होती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, पाकिस्तान की इस सियासत के हवाले से बात करेंगे।